अस्सलाम वालेकुम डियर मेंबर्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। मैं हूं अलिंगर बुल्लो और आप देख रहे हैं अली द डिजिटल मेंटोर बाय डिजिटल साथी नेटवर्क। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे यूनिवर्सिटी ऑफ सिंध की इंट्री टेस्ट प्रिपरेशन के हवाले। आज की वीडियो उन तमाम स्टूडेंट्स के लिए है जो यूनिवर्सिटी ऑफ सिंध में दाखिला लेना चाहते हैं, मगर उनके जहन में बार बार यही सवाल आ रहे हैं कि सर फीस कितनी है, एडमिशन की फ़ीस कितनी होगी, ट्रांसपोर्ट की चार्जेस क्या हैं, हॉस्टल सिक्योरिटी, लाइब्रेरी वगैरह के अलग अलग सिस्टम्स क्या होते हैं। तो बस आज की वीडियो में आपको देने वाला हूँ यूनिवर्सिटी ऑफ सिंध का मुकम्मल फीस स्ट्रक्चर। रहा नहीं जाता, तड़प ही ऐसी सबसे है पहले ना। मैं आप लोगों को अपनी प्लेटफॉर्म का इंट्रोडक्शन करवाना चाहता हूँ, डिजिटल साथी नेटवर्क, जिसका एक इंस्टीट्यूट है डिजिटल साथी इंस्टीट्यूट ऑफ स्किल्स एंड सक्सेस। इसमें हम मुख्तलिफ सर्विसेज दे रहे हैं जो हम ग्रुप में आपको जल्द ही बताएंगे इंशाल्लाह। तो अब हम बात करते हैं यूनिवर्सिटी ऑफ सिंध की ब्रेड कैटेगरी के हिसाब से एडमिशन का फीस स्ट्रक्चर है उसके बारे में। सबसे पहले हमें ये मालूम होना चाहिए कि जो फीस है वो किस तरह से ली जाती है, मतलब कि सिर्फ ट्यूशन फीस होती है या उसके अलावा भी फीसेस होती हैं, और जितनी भी फीसेस हैं वो फीसेस कितनी और कितने टाइम्स ली जाती हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि कितनी फ़ीस ली जाती है। और ट्यूशन फ़ी होती है सबसे पहले, उसके बाद हम सिक्योरिटी फ़ीस की बात करते हैं। उसके अलावा मार्क्स सर्टिफिकेशन वेरिफिकेशन के हिसाब से होती है। एनरोलमेंट कार्ड फ़ी होती है जो एक मरतबा ली जाती है। स्टूडेंट आइडेंटिटी कार्ड फ़ी जो सिर्फ एक मरतबा ली जाती है स्टार्टिंग में। इसके अलावा लाइब्रेरी फ़ी होती है, ट्रांसपोर्ट फ़ी होती है, ट्यूशन फ़ी होती है और लास्ट में एग्जामिनेशन फ़ी होती है। जो डिपार्टमेंट होते हैं उनमें अलग अलग फ़ीस होती है। तो अब पहले हम बात करते हैं ये फीसेस कितनी होती हैं। एडमिशन जो फ़ी है वो है 5,000 के। वेरिफिकेशन की जो फ़ीस होती है वो एक ही मरतबा ली जाती है स्टार्टिंग में, वो 1,500 रुपीज़ होती है। एनरोलमेंट कार्ड फ़ीस एक मरतबा ली जाती है 1,000 रुपीज़। उसके अलावा हम स्टूडेंट आइडेंटिटी कार्ड की बात करें तो उसकी टोटल 400 फीस होती है। लाइब्रेरी फ़ी 1,000 रुपये होती है और ट्रांसपोर्ट फ़ी जो होती है वो होती है 12,000 रुपीज़, जिसमें जो हमारी पॉइंट्स चलती है सुबह से तकरीबन रात के वक्त तक फ्री में हर सिटी में जाती है। मतलब कि जैसे हैदराबाद हो गया, जामशोर हो गया, मुख्तलिफ होते हैं, तो वहाँ पर यूनिवर्सिटी ऑफ सिंध के स्टूडेंट्स को हक है कि वो उस पॉइंट्स में जो ना सफ़र कर सकते। तो हम बात करते हैं ट्यूशन फ़ी की, जो एक मरतबा ली जाती है स्टार्टिंग में, मतलब कि हर साल के हिसाब से, ठीक है। तो और एग्जामिनेशन जो फ़ी होती है वो होती है 3,400 रुपीज़। तो ये जो फ़ीस होती है ये होती है मेरिट कैटेगरी वालों की 1 साल की फ़ीस होती है, ठीक है। इसमें तकरीबन आपकी जो फ़ीस होती है मिनिमम 39,000 और 45 होती है, ठीक है। 39,000 से लेकर 45,000 के बीच। ये जो फ़ीस है ये है 2024 की, मतलब कि जो अभी 2025 में स्टूडेंट्स पढ़ रहे हैं, 25 की बैच जिसको हम कहते हैं। जो 26 की बैच अभी जो यूनिवर्सिटी में एंट्री टेस्ट देगी, मतलब कि 2025 में अभी अपकमिंग जो टेस्ट है उसमें टेस्ट देगी, उसके बाद 26 की बैच कहलाएगी, स्टार्टिंग होगी उसकी, तो उसकी फ़ीस डिफरेंट होगी और वो बाद में अनाउंस होगी, मगर यहाँ से आप लोगों को आइडियाज़ मिल सकती है। उसके बाद कुछ और डिपार्टमेंट हैं जिनकी फ़ीस मुख्तलिफ होती है, तो उसकी बात हम कर लेते हैं। जैसे कि फार्मेसी हैं, डॉक्टर ऑफ फिजिकल थेरेपी हैं, DPT, और BE इलेक्ट्रिक इंजीनियरिंग है, BE टेली कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग है और LLB कौन से जो इनकी फ़ीस होती है उसके बारे में हम डिस्कस करते हैं। तो उसकी जो फ़ीस है वो है तकरीबन जो डॉक्टर ऑफ फार्मेसी के है उसकी है 47,500 रुपीज़। और उसके अलावा हम डॉक्टर ऑफ फिजिकल थेरेपी DPT की बात करें तो उसकी जो फ़ीस है 1 साल की वो है 80,000, और BE इलेक्ट्रिक इंजीनियरिंग की 60,000 रुपीज़ है रुपीज़। और LLB हाउस की जो पर ईयर फ़ीस है वो है तकरीबन 1 लाख। सारा पैकेज होता है, मतलब कि एक साल का पैकेज होता है। और मेन चीज़ आप सबको मैं बताना चाहूँ कि ये जो एडमिशन्स और ये मुख्तलिफ फ़ीसेस हैं ये सिर्फ स्टार्टिंग में लेते हैं। जब आप एंट्री टेस्ट क्लियर करते हैं उसके बाद आप एडमिशन का प्रोसेस स्टार्ट करते हैं, अपने डॉक्यूमेंट्स वगैरह लेकर सबमिट करवाना स्टार्ट करते हैं, कंफर्म करते हैं अपनी एडमिशन को, तो तब ये फ़ीस जो है ना आपसे ली जाती है। और उसके बाद जब सेकंड ईयर में आप आते हैं तो वहाँ आपकी फ़ीस कम हो जाती है, क्योंकि वहाँ पर ये मुख्तलिफ जो फ़ीसेज हैं वो नहीं लेते, ठीक है। तो उम्मीद है आप सबको ये वीडियो जो है ना अच्छी लगी होगी। और अगर आपको मतलब ये भी पूछना है कि हर डिपार्टमेंट की अलग अलग से फ़ीस को एक्सप्लेन करें तो आप लोग कमेंट में बता दें, तो मैं इंशाल्लाह उसके लिए अलग से आप लोगों के लिए वीडियो बना दूँगा। थैंक यू सो मच, जज़ाकल्लाह।